Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the fifth periods of the periodic table, how many elements have one or more 4f electrons? ऑप्शन ए में दे रखा है 10, बी में दे रखा है 14, सी में दे रखा है 0 एंड डी में दे रखा है 6। तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे करते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास है यहाँ पे 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s। फिर हम लोग एक छोड़ के यहाँ पे क्या लिखते हैं 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। फिर एक छोड़ के बच्चों 3d 4d 5d 6d 7d एंड यहाँ से हमारा 4f 5f 6f 7f। एंड जब इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे फिल करते हैं तो हम लोग इस तरह से डायगोनली फिल करते हैं, इस तरह से फिल करते हैं बच्चों। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इन द फिफ्थ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड की अगर मैं बात करूँ बच्चों, फिफ्थ पीरियड की, तो फिफ्थ पीरियड में जो हमारा पहला एलिमेंट होता है ये होता है रुबिडियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 37। एंड जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है बच्चों ये होता है हमारा जेनन। एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 54। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूँ बच्चों, तो जो हमारा रुबिडियम होता है ये हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एंड एस ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों ये क्या होता है NS1। एंड ये जो हमारा N होता है बच्चों ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये फिफ्थ पीरियड का है तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिखेंगे 5s1। एंड जो हमारा जेनन है बच्चों ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक का एलिमेंट। एंड पी ब्लॉक के लिए जो हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ये लिखते हैं NS2 NP6, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 18 का होता है। ये ग्रुप नंबर 18 का होता है एंड ये ग्रुप नंबर 1 का होता है। तो अगर यहाँ पे मैं n का वैल्यू पुट कर दूँ 5 तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा लास्ट का 5s2 एंड 5p6। यानी कि जो हमारा फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है बच्चों रुबिडियम से स्टार्ट होता है, जेनन पे खत्म होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखूँ जेनन की तो 5p6, यानी कि ये जो हमारा 5p ऑर्बिट है बच्चों, है ना सबसेल, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है खत्म हो रहा है। 5p पे हमारा खत्म हो रहा है, इसके आगे प्रोसीड नहीं कर रहा। तो 5p के बाद किस में जाएगा 6s में जाएगा। एंड देन किसके किसके पास जाता है ये 4f में जाता। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन फील होता है बच्चों 4d में, उसके बाद 5p में, उसके बाद 6xs में एंड देन 4f में। तो 5p पे ही यहाँ पे खत्म हो रहा है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट जेनन है एंड इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 5p6, यानी कि p तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि इलेक्ट्रॉन f में जाएगा ही नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एक भी इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं गया। 4f में कितने 0 इलेक्ट्रॉन। तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। सो द करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।